आज की जो खबर है वो प्रयागराज के बादलपुर गांव की है। बादलपुर गांव में 4 भाई थे। सबसे बड़ा था संतोष, फिर अशोक, विनोद और मनोज। 4 भाई थे। चारों भाई मुंबई में फर्नीचर का काम कर रहे थे, यानी बढ़ाईगिरी का काम कर रहे थे। इनके माँ बाप अब से करीब 10 साल पहले उनकी दोनों की मौत हो गई थी। चारों की शादी हो रही थी, चारों के बाल बच्चे भी थे। अब चारों के हिस्से में 4 बीघे जमीन थी, यानी कि 1 बीघा जमीन उनके हिस्से में आ रही थी। तो उन्होंने 1 बीघा जमीन पे अपनी मकान बनाने की प्लान बनाई। प्लान बनाने के बाद चारों भाई मुंबई में बढ़ाईगिरी का काम कर रहे थे। तो अब से 2 महीने पहले जो अशोक था और विनोद, संतोष के छोटे भाई, वे दोनों अब से 2 महीने पहले गांव में आ जा और अपना मकान बनाने की तैयारी करने लग जा। 2 महीने बाद जब संतोष मुंबई से काम पे आवे अपने घर, तो वो देखे कि उसके भाई नींव खुदाई का काम कर रहे, दोनों के दोनों, अशोक और विनोद। उसने आते के साथ ही अपने भाइयों को कहा कि भाई नींव खोदने का काम हंगा का यहीं रोक दो, पहले घर का जो हमारी जमीन है इसका अच्छे तरीके से बंटवारा कर ले, हम तब अपना मकान बनाने की शुरुआत करियो। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, लेकिन पहले अच्छी तरह बंटवारा हो जा, तब अपना अपना मकान बनाइयो इस जमीन में। इतना सुनते के साथ ही जो अशोक था और विनोद था, दोनों ने लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया संतोष के साथ, अपने बड़े भाई के साथ। और पास में ही रखी कुल्हाड़ी, पहले उसे बहुत ही गंदी गंदी गाली गलौज करी उसके साथ, और पास में ही रखी कुल्हाड़ी तय एक बार में ही संतोष का धड़ सर से अलग कर दिया, अपने भाई का, बड़े भाई का, सगे भाई का। और जो बीच बचाव करने के लिए संतोष की पत्नी आई बीच में, तो उसे भी उन्होंने पीटा, खूब जम के पिटाई करी। शोर शराबा हो गया, इतनी बड़ी दुर्घटना होगी। शोर शराबा सुन के आस पड़ोस के आदमी भी आए, सब इकट्ठा हो गए गांव गली के, और उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। तो पुलिस को उसकी जो संतोष की पत्नी थी उसने सब कुछ बताया और नाम दर्ज रिपोर्ट भी कर दी, दोनों भाई के नाम, उनकी पत्नी के नाम, और जो एक छोटा मनोज था उसके भी नाम उसने नाम दर्ज रिपोर्ट कर दी। और पुलिस को बताया कि हमारे पे चारों भाइयों पे 4 बीघा जमीन थी जिसमें हम मकान बनाना चाह रहे थे सारे के सारे, लेकिन इस जमीन पे विवाद चल रहा था चारों भाइयों का। पंचायत भी बैठी, आपस में सलाह मशवरा भी हुई, लेकिन काम नहीं चला। एक दूसरे ने एक दूसरे की बात नहीं मानी बिल्कुल भी। और इन्होंने, अशोक और विनोद ने बिना किसी की सहमति के मकान बनाना शुरू कर दिया। और जब मेरे पति काम पे से मुंबई से लौट के आए तो इन्होंने इन्हें रोकना चाहा, अशोक और विनोद को। इन्होंने लड़ाई झगड़ा करा, गंदी गंदी गाली गलौज करी, मुझे भी और मेरे पति को भी, और फिर एक ही बार में कुल्हाड़ी से मेरे पति का सर धड़ से अलग कर दिया। तो घटना तो पूरी यही थी आज की खबर। लेकिन जमीन, धन दौलत, संपत्ति सबकी यहीं की यहीं रखी रह जा, और चला जा तो एक भाई का दूसरे भाई से विश्वास, एक पत्नी का पति और एक बच्चे का बाप। किसी का कुछ नहीं बिगड़ा, जमीन भी यहीं रहेगी, सब कुछ यहीं रह गया, मकान भी बने बिना यहीं रह गया। क्योंकि अब उन पे जो जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, दूसरे भाइयों ने, उन पे पुलिस की कार्रवाई होगी। और एक भाई ने तो अपनी जान खो ही दी। एक गलत फैसले ने पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। अगर वे उनमें पंचायत हुई थी गांव में, अगर वे पंचायत की मान लेते या सही तरीके से सलाह मशवरा करके अपने घर में चारों भाई अच्छी तरह बंटवारा कर लेते, तो धीरे धीरे चारों भाइयों का उस जमीन पर मकान बन सकता था अपनी कमाई के द्वारा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। थोड़े से लालच ने पूरा घर बर्बाद करके रख दिया। और आज की ऐसी घटना बहुत ज़्यादा हो रही। एक भाई दूसरे भाई को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर रहा, लेकिन अगर कोई बाहर का आदमी उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो वो आदमी सगे भाई से भी ज़्यादा अहमियत रखे।
क्योंकि वो आपस में भाइयों भाइयों को एक देखना बिल्कुल नहीं चाहता। किसी बाहरी आदमी के या किसी तीसरे आदमी के बहकावे में भी आके आजकल बहुत ज़्यादा परिवार ख़त्म होते जा रहे। भाइयों भाइयों में इतनी ज़्यादा रंजिश चल रही, थोड़ी थोड़ी चीज़ों के ऊपर। 4 बीघा ज़मीन कोई इतनी ज़्यादा नहीं होती कि उन पर बंटवारा नहीं हो पाया। ठीक ठाक बैठ के किसी पे ज़्यादा किसी पे कम बैठ के बंटवारा हो जाता तो चर्रू के चर्रू भाई आज सही सलामत होते। खैर, आप सभी की इस घटना पे क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और मुझे लगे कि ऐसे फैसलों पे थोड़ा ठंडे दिमाग से फैसला लेने की ज़रूरत है ऐसी घटनाओं पे, ना कि किसी की जान लेना और किसी की हत्या करना ठीक रहे। आखिरकार वो सगा भाई है, किसी पर कम जा रही या किसी पर ज़्यादा जा रही, या किसी को रोड पे मिल रही या किसी को पीछे मिल रही, मिल तो भाई को ही रही, कहीं बाहर तो नहीं जा रही। लेकिन आजकल यह सोच खत्म होती जा रही। भाई भाई को मार रहा पैसों के ऊपर, जमीन जायदाद के ऊपर, बेटा माँ को मार रहा, बाप को मार रहा। आजकल ऐसी घटना बहुत ज़्यादा सुनने को मिल रही और एक दूसरे की घटना होता है, कोई सीख भी नहीं ले रहा। तो आप सभी की इस घटना पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। हम बहुत कम टाइम में आपको एकदम रियल क्राइम न्यूज़ से अपडेट कराते हैं। ऐसी ही खबर से अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कर लेना। मिलते हैं एक ऐसी ही रियल क्राइम न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।